सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग कल जो है हम लोग चैप्टर 1 को देख चुके थे। चैप्टर 1 किसका? विकास चैप्टर का, चैप्टर 1 का जो शर्मा गैस से आप लोगों का एमसीक्यू जो है करवाया गया था, ठीक है। आज जो है हम लोग चैप्टर 2 को देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का चैप्टर 2 को हम लोग बहुत ही बारीकी से देखेंगे और जितना भी एमसीक्यू है, एमसीक्यू को एक-एक करके आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। देखिए, मैं पहले भी मैं बताया हूँ और आज भी मैं बता रहा हूँ, मैं किसी भी गेस पेपर का जो है प्रमोशन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना आए और आप लोग आराम से जो है एग्ज़ाम को पास कर जाएँ, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ये एग्ज़ाम जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। इसका नंबर जो है आगे जाके बहुत ही आपको काम आएगा। तो चलिए बिना वक़्त गवाए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बाँटा गया है? तो हमको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बाँटा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी 3। 3 क्षेत्र क्या है? एक है प्राथमिक क्षेत्रक, एक है द्वितीयक क्षेत्रक और एक है तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं, ठीक है? अगर प्रकृति के में कोई भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो वो कौन से क्षेत्र में आएगा? वो क्या प्राथमिक में आएगा, द्वितीयक में आएगा, तृतीयक में आएगा, संचार में आएगा? तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? खनन, चीनी, वकालत या इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा खनन। खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि डायरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं, ठीक? ये क्या प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, तृतीयक है या माध्यमिक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? सही आंसर होगा प्राथमिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि वन उत्पादक का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधियों है, ठीक है? वन उत्पादक का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधियों में आते हैं? तो कौन से क्षेत्र की गतिविधियों में आएगा? क्या वो द्वितीयक है, क्या वो प्राथमिक है, क्या वो तृतीयक है, क्या वो चतुर्थ है, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या होगा? वो है प्राथमिक। क्या होगा? प्राथमिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, नहीं कहा गया, नेगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? क्या वो मत्स्य पालन, क्या वो बैंकिंग, क्या वो खनन है या क्या वो वानिकी है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी बैंकिंग। बैंकिंग जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। वो कौन से क्षेत्र में? वो है तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत है? देखिए, इसका अगर मैं आंसर बोलूं तो ये आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 को बताया गया है यानी प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन अगर आप अपना बुक को ध्यान से पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि भारत में, ठीक है, भारत में जो है, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अभी अभी के सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा श्रमिक जो है कार्यरत है। लेकिन अगर इसी को मैं एक वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में देखूं, विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखूं, तो वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। इसीलिए इस विश्व परिप्रेक्ष्य में क्या है? इसको 3 कहा गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा उपयोग वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। प्रकृति से जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, उत्पादन को विनिर्माण के द्वारा जो उत्पादन होता है उसको किस क्षेत्र में बदला जाता है, ठीक है। क्या वो प्राथमिक है, कि क्या वो द्वितीयक है, क्या वो तृतीयक है, क्या वो माध्यमिक है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? वो है द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? विनिर्माण की क्रिया अभी अभी हम लोगों ने देखा कि विनिर्माण की क्षेत्र किस क्षेत्र में आएगा? तो वो है द्वितीयक क्षेत्र, क्योंकि यहाँ भी द्वितीयक आया था तो ये होगा द्वितीयक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं, ठीक है। कौन सी द्वितीयक क्षेत्र गतिविधियां? क्या? दूध दोहना, मछली पकड़ना, चीनी बनाना या खेती करना, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है क्या हो जाएगा? चीनी बनाना, ठीक है। चीनी बनाना जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए ये जो है पहला ऑप्शन है कि इस क्षेत्र की वस्तुओं के स्थानों पर सेवाओं का उत्पादन होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। उसके बाद ऑप्शन है वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है। उसके बाद इसके अंतर्गत कृषि, वन तथा डायरी आते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। कुम्हार, बुनकर, दिया सलाई कारखाने का श्रमिक या उपयुक्त सभी। देखिए सभी कोई क्या है, द्वितीय क्षेत्र में शामिल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गतिविधियां द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, कौन सी गतिविधियां जो है वो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है बैंक सेवाएं, कपास की खेती, डेयरी या भवनों का निर्माण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, भवनों का निर्माण। भवनों का निर्माण यानी एक विनिर्माण क्षेत्र में आता है, इसलिए ये क्या होगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे गतिविधियां जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती है, डैश क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, वे प्रक्रिया जो उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती है वो किस क्षेत्र में आएगा, क्या वो प्राथमिक में आएगा, क्या वो द्वितीयक में आएगा, क्या वो तृतीयक में आएगा, क्या वो माध्यमिक में आएगा। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा द्वितीयक में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कौन सा होगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। तृतीयक क्षेत्र से कौन इसमें से संबंधित है, खनन, कृषि, बैंकिंग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बैंकिंग जो है तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है, यानी सेवा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। सेवा क्षेत्र में इनमें से किन तरह की गतिविधियां शामिल है, कृषि, डायरी, मछली पालन एवं वानिकी, चीनी, गुड़, ईंट बनाना, परिवहन, संचार और बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, चीनी, गुड़ और ईंट बनाना, सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, परिवहन, संचार और बैंकिंग। ऑप्शन नंबर 3, परिवहन, संचार और बैंकिंग। क्यों, क्योंकि देखिए सेवा क्षेत्र में क्या होता है, किस तरह गतिविधियां शामिल है, परिवहन आता है, संचार आता है और बैंकिंग सुविधा जो है वो सेवा क्षेत्र में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें कि सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियों के उदाहरण है। सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियों के क्या क्या उदाहरण है, परिवहन है, भंडार एवं व्यापार है, संचार एवं बैंकिंग है या ये सभी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ये सभी, यानी परिवहन भी है, भंडार एवं व्यापार भी है और संचार एवं बैंकिंग भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि परिवहन, ठीक है, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं एवं व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, किस क्षेत्र के प्रमुख उदाहरण है, क्या वो प्राथमिक है, क्या वो प्राथमिक है, क्या वो द्वितीयक है, क्या वो तृतीयक है या ये से सभी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, सही आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र, यानी ये सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, बैंकिंग, संचार, पुलिस, ठीक है, ये डॉक्टर, ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र में आते हैं, सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अध्यापक वर्ग किस क्षेत्र से संबंधित है। अध्यापक वर्ग, अभी अभी मैंने कहा कि अध्यापक वर्ग जो होगा वो कौन से क्षेत्र में होगा, तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। किस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है, किस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं, क्या वो प्राथमिक है, क्या वो द्वितीयक है, क्या वो तृतीयक है, क्या वो चतुर्थ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, वो है तृतीयक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करेगा, तो क्या वो प्राथमिक करेगा, क्या वो द्वितीयक करेगा, क्या वो तृतीयक करेगा, क्या वो चतुर्थ करेगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, वो है तृतीयक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां डैश है, क्या है, डैश है, क्या है, परस्पर निर्भर है, अस्पष्ट है, परस्पर विरोधी है, ये सभी है। ठीक है, तो ये होगा क्या, परस्पर निर्भर है, प्राथमिक के साथ द्वितीय निर्भर है, द्वितीयक के साथ तृतीयक भी निर्भर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है। भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, तृतीयक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि जीवन बीमा की एक गतिविधि है। ठीक, इसका ऑप्शन क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है सेवा क्षेत्र।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं कहा गया है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है बैंकिंग, मधुमक्खी पालन, अध्यापन या किसी कॉल सेंटर में काम करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, 2 नंबर, मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेती में काम करता है और सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूर का काम करता है। नरेश एवं शिक्षक है और राकेश और एक टैक्सी ड्राइवर है, जिसमें इनमें से कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसका कार्य जो है सेवा क्षेत्र के में आएगा, सुरेश या नरेश का, सुरेश या राकेश का, नरेश या राकेश का, या चारों भाई का, ठीक है। तो ये किसका आएगा, ऑप्शन नंबर 3, नरेश और राकेश का, ठीक है, नरेश और राकेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि कौन सा क्षेत्र, ठीक है, कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रोजगार उत्पादन क्षेत्र में उभरा है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र में उभरा है, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या विज्ञान प्रौद्योगिकी। कौन सा होगा, वो होगा द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, वो क्या होगा, द्वितीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि भारत में सकल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है, ठीक है। भारत में सकल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए क्या वो उत्पादन, निर्माण एवं बिजली और गैस, सेवा क्षेत्र, कृषि और से संबंधित क्षेत्र, रक्षा और लोक प्रशासन, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, वो होगा सेवा क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन के उद्देश्य में उनमें से प्रथम स्थान पर आता है। उत्पादन के उद्देश्य में इनमें से प्रथम स्थान पर आते हैं, कौन आते हैं, क्या वो पूंजी, क्या वो भूमि आता है, क्या वो श्रम आता है, क्या वो औजार आता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, वो होगा पूंजी, ठीक है, वो पूंजी आता है। नेक्स्ट है जीडीपी का विस्तार रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। जीडीपी का विस्तार रूप निम्नलिखित में कौन सा है, सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल विकास परियोजना, सकल मूल्य उत्पाद। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था की विशालता को कौन प्रदर्शित करेगा, सकल घरेलू उत्पाद, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ष में उत्पादित डैश में कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, सभी वस्तुओं और सेवाओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, सभी मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। बिस्कुट कंपनी आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये 20 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना उपयुक्त में से किस वस्तु के लिए किया जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंदी थोड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या वो गेहूं के लिए होगा, क्या वो आटे के लिए होगा, क्या वो चीनी और तेल के लिए होगा, क्या वो बिस्कुट के लिए होगा। इसका आंसर जो है दोस्तों क्या होगा, वो है बिस्कुट। अब बिस्कुट ही क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो है आपका क्या बोला है यहाँ पर, सकल घरेलू उत्पाद बोला है। सकल घरेलू उत्पाद में अंतिम वस्तुओं को ही देखा जाता है, अंतिम उत्पादन के बाद जो अंतिम होता है, क्योंकि आटा फिर आपका जो है चीनी, इन सब से क्या बना, इस सब से अंतिम उत्पादन क्या बना, अंतिम उत्पादन बिस्कुट बना। और बिस्कुट ही मेरा क्या है, वो मेरा सकल घरेलू उत्पाद में गणना में आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य डैश होता है, ठीक है। क्या होता है, पहले से ही शामिल, बाद में शामिल, शामिल नहीं या उपयोग में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, इसका आंसर है पहले से ही शामिल, ठीक है। क्या होगा, पहले से ही शामिल, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि वर्ष 2005 में भारत द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। क्या वो आपका जवाहर रोजगार योजना था, क्या वो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना था, क्या वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा का विस्तार रूप है, मनरेगा का विस्तारित रूप है क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी समूह, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ठीक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? 2005, 2006, 2007 या 2008? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2005, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया? ठीक है, 100, 150, 200 या 250? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सर्वप्रथम इसको 200 जिलों में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी है? क्या वो 150 120 है, क्या वो 80 दिन है, क्या वो 150 दिन है, क्या वो 100 दिन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 4, 100 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलता है? ठीक, क्या वो 10 दिनों के लिए, क्या वो 12 दिनों के लिए, क्या वो 15 दिनों के लिए, क्या वो 20 दिनों के लिए? तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? 15 दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? श्रमिकों की अवस्था में सुधार, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार अवसर बढ़ाना, 1/2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? 1/2 दोनों, यानी श्रमिकों के अवसर में सुधार और ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार के अवसर को बढ़ाना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रोहन एक, ठीक है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, ठीक। वह रोजगार की गारंटी देने वाले सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीकृत करवाता है। मोहन को वर्ष में कितने दिनों का रोजगार मिलेगा? ठीक है, अभी अभी मैंने कहा कि कितने दिनों का रोजगार मिलेगा। क्या वो 200 दिनों का, क्या वो 365 दिनों का, क्या वो 100 दिनों का, क्या वो 150 दिनों का? तो अभी अभी मैंने कहा कि मनरेगा जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वो 100 दिनों का रोजगार हमें प्राप्त कराता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 100। चलिए, इसी के साथ जो है हम लोगों का चैप्टर 2 का जो शर्मा गैस का पोर्शन है, शर्मा गैस का जितना भी एमसीक्यू था उसका हम लोगों ने आज इसको डिस्कशन कर लिया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 3 को लाएंगे, चैप्टर 3 के शर्मा गैस इकोनॉमिक्स का लाएंगे और आप लोगों को उसका भी एक्सप्लेनेशन वीडियो तो हो ही गया है। ये जो है आप लोगों का एमसीक्यू का वीडियो भी आप लोगों को जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।